हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश क्लास में। दोस्तों आज तक क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर और फिजिक्स के पेपर में जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू उसके अलावा जो भी फिल इन द ब्लैंक्स थे उनका एकदम ऑथेंटिक जेन्युइन आंसर मैं बताने वाला हूं कि किसका क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आज फिजिक्स का पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का था और फिजिक्स के पेपर में आज जिन जिन टीचरों ने डेरिवेशंस बस की बात की थी, केवल डेरिवेशंस को लेकर चलते थे, आज उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील हुआ होगा। बिकॉज आज का पेपर का लेवल में आज न्यूमेरिकल भी था और वो अच्छा न्यूमेरिकल था, उसमें हमने न्यूमेरिकल देखा, उसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा लॉजिक लगाना था, यानी डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं था, थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड न्यूमेरिकल था। लेकिन आज के जो ऑब्जेक्टिव थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो काफ़ी ईजी थे। इसके अलावा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो इससे भी ईजी थे। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके बिना किसी देरी के आपको राइट आंसर बता देते हैं। यदि आपने यही आंसर टिक किया जो हम बताएंगे तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका फिर आंसर रॉन्ग है। यदि आपने जिस आंसर को मैं बताऊंगा उसी आंसर पर आप बिलीव कर सकते हो, वो आंसर आपका बिल्कुल राइट जाएगा। चेक कीजिएगा अपने आंसर को बेहतरीन तरीके। चलिए मैं ऑप्शन देखूंगा क्योंकि मेरे पास पेपर है नहीं, तो मैंने पेपर का स्क्रीनशॉट लिया है। तो मैं आंसर पहला सवाल में देखता हूँ क्या है, किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। लिखा है कि किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन आपके सामने है संधि डायोड, दूसरा है ट्रांसफार्मर, तीसरा है जेनर डायोड और चौथा है दोस्तों प्रकाश डायोड। तो इसमें किसी भी कीमत पे ट्रांसफार्मर का उपयोग तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का उपयोग दिष्टकारी के रूप में नहीं किया जाता। इसमें प्रकाश डायोड भी नहीं होगा, प्रकाश डायोड भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि प्रकाश डायोड से दिष्टकारी का कोई नजर नहीं है। जेनर डायोड भी ठीक आंसर नहीं लग रहा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संधि डायोड। तो लिख लीजिएगा, पहले का राइट आंसर आपको बता देता हूं दोस्तों, संधि डायोड, यानी पहले का राइट आंसर होगा ए नंबर संधि डायोड। इस सवाल का जो है वो करेक्ट आंसर होगा संधि डायोड। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है, लिखा है दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से। पहला ऑप्शन बराबर, बराबर तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बराबर ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, कुछ ना कुछ होगी, या तो अधिक होगी या तो कम होगी। तो मैं इसको देखता हूँ थोड़ा दोस्तों। दूरदर्शी में एक बनाता हूँ, ये मैंने लेंस बनाया, ये मैंने दूरदर्शी यहाँ से ये किया, ये यानी इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ठीक। तो इसमें होगा दोस्तों, दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों से अधिक होती है। तो दूसरे सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों से अधिक होती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल इसका जो प्रतिबिंब है वो इधर झुक रहा है, यानी ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो अधिक होती है। नेक्स्ट सवाल, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इसका मैं दोस्तों ऑप्शन देख लेता हूँ, इसका ऑप्शन क्या क्या है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो पहला ऑप्शन है दोस्तों 1.67 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, बिल्कुल नहीं होता। 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम हो सकता है। 1.6 इंटू 10⁻−9 बिल्कुल नहीं होता। 1.67 इंटू 10⁻−23 बिल्कुल नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1.67 इंटू 10⁻−27 किलोग्राम, यानी कि बी फॉर बॉम्बे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, धारा घनत्व का एसआई मात्रक, करंट डेंसिटी का एसआई मात्रक, बहुत इजी है। करंट डेंसिटी का एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर नहीं होता, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर भी नहीं होता, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, तो धारा घनत्व का होगा नहीं, यानी एम्पियर प्रति मीटर तो होगा नहीं, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। एसआई मात्रक धारा घनत्व, घनत्व का मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल, शुद्ध संधारित्र, ऑप्शन इसमें देखना पड़ता है। शुद्ध संधारित्र प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कालांतर है। तो बहुत इजी आंसर है π/2। ये तो बहुत इजी सवाल था दोस्तों। इसके मध्य कालांतर होता है दोस्तों π/2, 180/2, यानी कि 180/2 यानी 90। तो इसका राइट आंसर होगा π/2। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान, ये जीके का एक बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बार्क का एग्जाम भी होता है, यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो बार्क का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि है ट्राम्बे, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन में महाराष्ट्र और मुंबई एक ही जगह है, तो लगभग इसका आंसर होगा मुंबई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर है। तो यदि आपने बेंगलोर का आंसर लगाया है तो बिल्कुल गलत लगाया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुंबई, ट्राम्बे मुंबई, ठीक है, एक जगह है। नेक्स्ट, जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल, ऑप्शन देख लूं तब तो इसका बताना पड़ेगा। इसका ऑप्शन है दोस्तों
क्या सवाल है, जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो नहीं होता है, इसका मान 0 के समथिंग ही होता है। तो जर्मेनियम का अर्धचालक है ना, तो जर्मेनियम गैलियम इंडियम, यानी कि इसमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, 0.75 भी नहीं होगा, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का बड़ा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र की जब भी हम बात करते हैं ना, तो आप बता सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। यदि आपने इसमें सदिश लगाया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें परिमाण व दिशा दोनों होती है, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो सदिश राशि होती है। नेक्स्ट है संट के उपयोग से धारा मापी की डैश कम हो जाती है, वोल्टेज, वोल्टेज तो कम नहीं होता, सुग्राहिता कम हो जाती है दोस्तों, सुग्राहिता, सुग्राहिता इसका आंसर आप लिखेंगे कि संट के उपयोग से धारामापी की सुग्राहिता। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध डैश होता है, अरे आदर्श प्रतिरोध का, आदर्श प्रेरकत्व प्रतिरोध नहीं लिखा, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध है, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध दोस्तों 0 होता है, इसका आंसर आप लिखेंगे 0। नेक्स्ट दिष्ट धारा की आवृत्ति, अरे दिष्ट धारा है तो दिष्ट धारा की आवृत्ति तो 0 ही होगी ना। नेक्स्ट सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है दोस्तों, ये होगी गामा, गामा किरणें, गामा किरणों की 10 की घात -9 के आसपास होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, गामा। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति डैश कोट की होती है, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति डैश कोट की होती है, ये सवाल ज्यादा अच्छे समझ में नहीं रहा। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन, अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपको अपवर्तन का नियम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अपवर्तन का नियम पढ़ना पड़ेगा। देखिए प्रकाश का वेग विरल माध्यम से, अरे दोस्तों ये मान लीजिए कि एक माध्यम है, ये विरल है, ये सघन है। ठीक है, यहाँ कांच रख दिया हमने, यहाँ पानी रख दिया, तो लिखा है प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर घटता है, घटेगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज। नेक्स्ट सवाल है प्रकाश तरंगों की आवृत्ति डैश की होती है, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति, आवृत्ति अच्छा फ्रीक्वेंसी पूछा, यानी कि ये होगी दोस्तों हाई, काफी हाई, उच्च कोटि की लिख सकते हैं तो ठीक रहेगा, हाई कोटि की, उच्च कोटि की, उच्च कोटि की यहाँ राइट आंसर होगा। तो चलिए हमने बता दिया ना आपको दोस्तों। ठीक है, उच्च कोटि की, हाई, ठीक है, हाई, हाई डेंसिटी। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके दोस्तों आज कितने सवाल थे यहाँ पर, 3 3 6 1 7 7 4 11 2 13 14 14 सवाल थे दोस्तों। अब आगे जो भी एक वाक्य के आंसर उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। होप करता हूं दोस्तों कि आपने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सही किए होंगे। अगर थोड़ा बहुत आपके ऑब्जेक्टिव रॉन्ग भी है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पेपर में आप अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गलती सबसे हो जाती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अपने अच्छा से अच्छा पेपर क्या होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।